डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है डियर स्टूडेंट संबंध यानी रिलेशन। डियर स्टूडेंट, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस यानी संबंध और फलन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी इस चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर को एकदम क्लियर करना है तो आपको संबंध और फलन के बारे में डिटेल से समझना होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको संबंध के बारे में समझाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको संबंध की परिभाषा यानी संबंध किसे कहते हैं और संबंध से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक एक करके आपको क्लियर करा देंगे। और अगर आपको संबंध क्लियर हो गया तो आपको फलन भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे संबंध की परिभाषा। संबंध की परिभाषा क्या है डियर स्टूडेंट? चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, वैसे तो हम अपने जीवन में बहुत से संबंधों को निभाते हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध आदि वगैरह वगैरह। तो ये तो व्यक्तियों के संबंध है। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे गणित में संबंध की परिभाषा क्या है। तो डियर स्टूडेंट, गणित में संबंध से हमारा तात्पर्य किन्हीं दो वस्तुओं या संख्याओं के बीच के संबंध से है। ओके, तो आइए समझते हैं गणित में संबंध यानी रिलेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि ए व बी दो समुच्चय हों तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये है संबंध की परिभाषा। परिभाषा क्या है? यदि ए व बी दो समुच्चय हों तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है और संबंध को हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी का मतलब है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ओके, तो यहाँ ए क्रॉस बी का मतलब है कि समुच्चय ए व समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल। ओके, तो डियर स्टूडेंट, संबंध की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। यदि ए व बी दो समुच्चय हों तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ओके, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं, अर्थात ए आर सबसेट ए क्रॉस बी।
आर सबसेट ए क्रॉस बी, यानी जो संबंध आर है वो समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, आर सबसेट यानी आर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का। तो ये है संबंध की परिभाषा। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं संबंध से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नोट करना आपको। नोट नंबर 1, यदि ए बिलोंग्स कैपिटल ए, बी बिलोंग्स कैपिटल बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित हो तो इसे ए बी बिलोंग्स आर या ए रिलेटेड बी से व्यक्त करते हैं। पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट वो क्या है, यदि स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल ए समुच्चय ए का एक अवयव है। कैपिटल ए क्या है, समुच्चय है। ओके, और समुच्चय ए का एक एलिमेंट है स्मॉल ए। तो यहाँ स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए का मतलब है कि स्मॉल ए कैपिटल ए का एक अवयव है। ओके, और सिमिलरली स्मॉल बी बिलोंग्स कैपिटल बी, यानी स्मॉल बी कैपिटल बी का एक अवयव है। तो यहाँ क्या करा दिया स्टूडेंट कि यदि स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए यानी समुच्चय ए का अवयव स्मॉल ए समुच्चय बी के अवयव स्मॉल बी से यदि संबंध आर के द्वारा संबंधित हो तो हम इसे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, क्रमित युग्म ए बी बिलोंग्स आर या ए रिलेटेड बी से व्यक्त करते हैं। ओके, ये पहला पॉइंट है। अब डियर स्टूडेंट दूसरा पॉइंट देखिए है, दूसरा पॉइंट, यदि ए बिलोंग्स कैपिटल ए बी बिलोंग्स कैपिटल बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित नहीं है, तो इसे ए बी नॉट बिलोंग्स आर या ए नॉट रिलेटेड बी से व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, यदि ए बिलोंग्स कैपिटल ए बी बिलोंग्स कैपिटल बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित नहीं है तो हम इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ए बी नॉट बिलोंग्स आर या ए नॉट रिलेटेड बी से व्यक्त करते हैं। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। अब डियर स्टूडेंट इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, यदि
ए नॉट इक्वल बी। डियर स्टूडेंट, अगर समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं है तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल बी और ए के कार्तीय गुणनफल के बराबर नहीं हो सकता। ओके, यानी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए इफ ए नॉट इक्वल बी। ओके, ये तीसरा पॉइंट है। अब देखिए इससे रिलेटेड चौथा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चौथा पॉइंट देखिएगा, ए क्रॉस बी इक्वल 5 यदि ए इक्वल 5 व बी इक्वल 5। डियर स्टूडेंट, ए क्रॉस बी का मान 5 के बराबर होगा। 5 क्या है? एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। ए क्रॉस बी का मान 5 होगा यदि ए इक्वल 5 हो व बी इक्वल 5 हो, यानी ए और बी अगर दोनों रिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? एक रिक्त समुच्चय होगा। ओके, और डियर स्टूडेंट पांचवा पॉइंट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि समुच्चय ए के m अवयव व समुच्चय बी के n अवयव हों तो ए क्रॉस बी के कुल संबंधों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, और कई बार बोर्ड एग्जाम में विकल्प में पूछा गया है। यदि समुच्चय ए के m अवयव हो, समुच्चय ए के एलिमेंट कितने हो? m, और समुच्चय बी के n अवयव हो तो ए क्रॉस बी के कुल संबंधों की संख्या ये होती है डियर स्टूडेंट 2 की पावर m इंटू n। या इसी को हम ये कह सकते हैं कि यदि समुच्चय ए में m अवयव हो और बी में n अवयव हो तो ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या, चाहे कुल संबंधों की संख्या कह दीजिए चाहे कुल उप समुच्चयों की संख्या, तो डियर स्टूडेंट कितनी होगी? 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये 5 पॉइंट संबंध से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको इनको याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट हम चर्चा करते हैं संबंध का प्रांत क्या होता है यानी डोमेन, और परिसर रेंज, और सह प्रांत यानी कोडोमेन के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये छठवां बिंदु है, यदि R A से B में एक संबंध हो तो अब इसमें देखिए, इसमें पहला पॉइंट हम लेंगे। पहला पॉइंट प्रांत R, प्रांत की इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमेन R का जो प्रांत होगा वो क्या है डियर स्टूडेंट? तो प्रांत R, यदि R A से B में एक संबंध हो तो प्रांत R यानी
संबंध आर का प्रांत क्या होता है? प्रांत को प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। तो प्रांत आर इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए व एक्स वाई बिलोंग्स आर। डियर स्टूडेंट, जो संबंध आर का प्रांत होता है वो क्रमित युग्म, यहाँ पर क्रमित युग्म एक्स वाई बिलोंग्स आर, तो यानी जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे उनके पहले अवयवों का समुच्चय होता है। यानी प्रांत आर इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए व एक्स वाई बिलोंग्स कैपिटल आर। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय वो क्या कहलाएगा? संबंध आर का प्रांत कहलाएगा। ठीक है, जितने भी क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनके पहले पहले अवयवों का जो समुच्चय होगा वो संबंध आर का क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। जैसे हम मान लीजिए आर इज द सेट ऑफ, इस तरह हम यहाँ लिख दें 1 2 इस तरह से, यहाँ हमने कर दिया 2 3 यूं, यहाँ कर दिया 3 5 इस तरह से। जैसे तो अब इसमें देखिए इसका जो प्रांत क्या होगा? पहले और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका अगर हम प्रांत निकालेंगे तो प्रांत में क्या आ जाएगा? पहले अवयवों का समुच्चय क्या क्या आ जाएगा? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हम एग्जाम्पल दे रहे थे, इसको हटा देते हैं। तो संबंध आर का जो प्रांत होता है, प्रांत आर इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए व एक्स वाई बिलोंग्स कैपिटल आर। अर्थात सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? संबंध आर का प्रांत कहलाएगा। ओके, अब डियर स्टूडेंट दूसरा पॉइंट है इसका, परिसर। परिसर को हम कहते हैं रेंज आर। संबंध आर का जो परिसर होगा, रेंज होगा, उसको हम लिखेंगे आर। परिसर आर यानी संबंध आर का जो परिसर होगा, रेंज होगा, तो क्या आएगा? परिसर आर इज द सेट ऑफ वाई सच दैट वाई बिलोंग्स बी व एक्स वाई बिलोंग्स कैपिटल आर। डियर स्टूडेंट, परिसर आर इज द सेट ऑफ वाई सच दैट वाई बिलोंग्स बी व एक्स वाई बिलोंग्स आर। अर्थात क्रमित युग्मों के दूसरे अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा? संबंध आर का रेंज यानी परिसर कहलाएगा। ओके, दूसरे अवयवों का समुच्चय। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, सहप्रांत। यानी इसको कहते हैं कोडोमेन आर। सहप्रांत आर यानी संबंध आर का सहप्रांत यानी कोडोमेन। तो डियर स्टूडेंट, सहप्रांत आर इक्वल होता है समुच्चय बी के बराबर। समुच्चय बी, जो संबंध आर का सहप्रांत होगा, कोडोमेन होगा, वो समुच्चय बी के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, इतने पॉइंट आपको संबंध से रिलेटेड याद रखना है। चलिए हम रिपीट करा देते कौन कौन से थे। देखिए, पहले हमने आपको क्या बताया? पहले मैं आपको बताया संबंध की परिभाषा बताया। यदि ए व बी दो समुच्चय हों तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है और इसको आर से व्यक्त करते हैं, आर सबसेट ए क्रॉस बी। ओके, और नेक्स्ट अब देखिए
नोट नंबर 1, यदि ए बिलोंग्स कैपिटल ए, बी बिलोंग्स कैपिटल बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित हो तो इसे हम ए बी बिलोंग्स आर या ए रिलेटेड बी से व्यक्त करते हैं। और अगर ए बिलोंग्स कैपिटल ए व बी बिलोंग्स कैपिटल बी से संबंध आर के द्वारा रिलेटेड नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी नॉट बिलोंग्स आर या ए नॉट रिलेटेड बी से व्यक्त करते हैं। ओके। और तीसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, यानी ए समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल समुच्चय बी और ए के कार्तीय गुणनफल के इक्वल नहीं होगा यदि ए नॉट इक्वल बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ए क्रॉस बी इक्वल 5 इफ ए इक्वल 5 व बी इक्वल 5। अगर समुच्चय ए व समुच्चय बी दोनों क्या है, रिक्त समुच्चय हैं, तो उनका कार्तीय गुणनफल भी एक रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है, यदि समुच्चय ए के आयम अवयव व समुच्चय बी के n अवयव हों तो ए क्रॉस बी के कुल संबंधों की संख्या या कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर m इंटू n होती है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है संबंध आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में। तो देखिए, यदि आर ए से बी में एक संबंध है डियर स्टूडेंट, तो संबंध आर का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, प्रांत आर इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए व एक्स वाई बिलोंग्स आर। अर्थात क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, संबंध आर का प्रांत कहलाता है। ओके। सिमिलरली परिसर आर इज द सेट ऑफ वाई सच दैट y बिलोंग्स b व एक्स वाई बिलोंग्स r। अर्थात सभी क्रमित युग्मों के दूसरे अवयवों का समुच्चय प्रांत वो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, संबंध r का परिसर कहलाएगा। ओके। और सहप्रांत r क्या होता है डियर स्टूडेंट, सहप्रांत r यानी संबंध r का जो सहप्रांत होता है वो डोमेन होता है वो समुच्चय b के बराबर होता है। तो ये रही संबंध से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। अब अगले वीडियो में हम आपको संबंधों के प्रकार के बारे में समझाएंगे और फिर इसके बाद फलन की परिभाषा और फलनों के प्रकार समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेज को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।